एपिसोड 63 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड में आपने देखा कि हमारा जान आइस लेवर वैली के उस खूंखार बुड्ढे को हरा देता है, मतलब कि हरा देता है, और वो बुड्ढा वहां से भाग जाता है और फिर हमारा जान चलता है तो ही क्लैन में आ जाता है। लेकिन ही क्लैन में वो देखता है कि यहाँ पर काले कपड़े पहने कुछ बुड्ढों ने हमला कर दिया है। तो हमारा जान ही क्लैन को उन बुड्ढों से बचा लेता है। और अब आगे जैसे ही क्लैन का सबसे बड़ा बुड्ढा हमारे जान को वहां पर आते हुए देखता है तो वो मन में सोचने लगता है कि इस प्रकार के लोगों की मेरा ही क्लैन कब से आकर्षित करने लगा, जो ये इस प्रकार के लोग मेरे ही क्लैन की मदद करने के लिए यहाँ पर आने लगे। लेकिन उसकी नजर इतने में जिंगलिंग पर पड़ती है, जो कि बाहर से अंदर आ रही होती है, और वो इतने में जिंगलिंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जिंगलिंग यहाँ पर कैसे आई। लेकिन फिर वो हमारे जान की ओर देखने लगता है जिसके चेहरे पर एक नकाब चढ़ा हुआ था। लेकिन वो जान को पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो जिंगलिंग को अपने साथ ले गया था। अब इतने में वो बुड्ढा, मतलब कि ही क्लैन का वो बुड्ढा सोचता है कि इस लड़की के पास आज से 1 महीने पहले सिर्फ एक पपेट थी और अब एक 2 डाउ जोंग लेवल का बंदा है। आखिर ये लड़का कौन है जो इतने पावरफुल लोगों को अपने साथ ले हुआ है। अब इतने में उन दोनों को बुड्ढों को बताया जाता है जो कि काले कपड़े पहने यहाँ पर ही क्लैन पर कब्जा करने के लिए आए थे। और जब वो दोनों बुड्ढे जान के पास में खड़े सीनियर टियानो को देखते हैं तो वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहां पर कहने लगते हैं कि अब हमें शायद ही क्लैन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब ही क्लैन बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अगर हम ही क्लैन के पास भी आए तो शायद हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। इसलिए अब वो दोनों बुड्ढे चलते हैं तो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जान कहता है कि क्या तुम अपना सामान लेकर नहीं जाओगे? तो वो बुड्ढे चलते हैं तो वो उन ताबूत को अपने स्टोरेज रिंग में डालकर वहां से भाग जाते हैं। अब इतने में ही जिंगलिंग को बताया जाता है जो कि उस होल के अंदर आ चुकी थी, और वो दादाजी से कह रही होती है कि दादाजी आप क्या ठीक हो? तो वहीं वो हरे कलर कपड़े पहने बुड्ढा भी कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इतने में वो हमारे जान की ओर देखता है और उससे हाथ जोड़ती हुई कहता है कि वर्तमान में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और भाई उस बुड्ढे को ऐसा करते हुए देखकर आस पीछ के ही क्लैन के सारे बुड्ढे शॉक्ड हो जाते हैं, और खासकर वो बुड्ढे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं जिन्होंने हमारे जान के साथ 1 महीने पहले मारपीट की थी। अब इतने में हमारा जान इस बुड्ढे से ज्यादा बातचीत नहीं करता और सीधा उस स्थान के बारे में पूछता है जिस स्थान पर पॉइजन गर्ल की बॉडी का इलाज होने वाला है। तो वहीं ये बुड्ढा चलता है तो वो भी हमारे जान से ज्यादा बातचीत नहीं करता और वो हमारे जान को वहां पर ले जाता है जहां पर पॉइजन गर्ल की बॉडी का इलाज होने वाला था। अब वहां पर पहुंचने के बाद सीनियर टियानो से कह देता है कि हम दोनों की रक्षा करें, ध्यान रहे कि हमें इस बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। और वहीं ही क्लैन का वो बुड्ढा जो हरे कलर के कपड़े पहने हुआ था वो भी समझ जाता है, इसलिए वो भी समझदारी से पीछे हट जाता है। अब इतने में हमारा जान इस रूम में प्रवेश करता है, मतलब कि आप एक कांच का रूम मान सकते हो, इसमें प्रवेश करता है। और वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो वो उस कांच की रूम की रक्षा करने लगते हैं। अब इतने में हमें जान और पॉइजन गर्ल को बताया जाता है जो कि वहां पर खड़ी हुई है। वहीं पर हमारा जान कह देता है कि तुम अब बैठ जाओ। तो वहीं पॉइजन गर्ल चलती है तो वहीं वो बीच में बैठ जाती है, और हमारा जान चलता है तो वो भी वहीं पर बैठ जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान महसूस करता है कि पॉइजन गर्ल की शक्तियां, मतलब कि पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी यहाँ पर दबने लगी है, मतलब कि पॉइजन गर्ल उसे और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर काबू कर सकती है। यहाँ पर हमारा जान समझ जाता है कि ये जगह पॉइजन गर्ल की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एकदम सही है। अब इतने में हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इस प्रक्रिया में बेइंतहा दर्द होगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्द होगा। अगर तुम इस दर्द को झेलने में सक्षम हो जाती हो तो तुम इस बॉडी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल पा सकती हो। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ जाती है कि जान बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। लेकिन वो भी समझती है कि जान ने मेरी इस बॉडी का इलाज करने के लिए इतने सालों से कई चीजों को इकट्ठा कर रहा है। अगर वो अब इस दर्द को नहीं झेल सकी तो शायद जान उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो भी जान से कह देती है कि जान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जितना भी दर्द हो मैं उसे झेलूंगी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जितनी भी जड़ी बूटियां इसमें लगने वाली थी सबको बाहर निकाल लेता है, चाहे फिर वो उस रैंक 7 के जानवर का पत्थर हो या फिर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से हासिल किया गया बोधिसत्व लिक्विड हो, सभी चीजों को बाहर निकाल लेता है। और हाँ, अब मैं 1.5 एपिसोडों को काट देता हूँ क्योंकि इन 1.5 एपिसोडों में बताया जाएगा कि हमारा जान पॉइजन गर्ल की बॉडी को किस प्रकार से कंट्रोल करेगा और पॉइजन गर्ल को देगा। ठीक है, चलो मोटा मोटा मैं बता ही देता हूँ, लेकिन बताने से पहले एक वार्निंग है कि कानों में ठेठों को घुसा लेना या फिर एकांत जगह में जानकर देखना, ठीक है, मतलब कि सुनना। अब इतने में हमारा जान चलता है तो तीनों फ्लेमों को बाहर निकाल लेता है और पॉइजन गर्ल के चेस्ट पर रखता है। जैसे ही हमारा जान अपनी फ्लेम को पॉइजन गर्ल के चेस्ट पर रखता है तो पॉइजन गर्ल के कपड़े वहां पर जलकर राख हो जाते हैं। और जब पॉइजन गर्ल अपने साथ ऐसा होती हुई दिखती है तो उसके चेहरे पर शर्म आ जाती है। लेकिन इतने में फिर हमारे जान को बताया जाता है जिसके चेहरे पर कोई भी शर्म नहीं थी, वो सिर्फ हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर घूर कर देख रहा था। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से सारी चीजों को निकाल लेता है जो पॉइजन गर्ल की बॉडी को कंट्रोल करने में लगती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सबसे पहले पॉइजन गर्ल के शरीर पर चढ़ी हुई उस सील को तोड़ता है जो उसने आज से कुछ सालों पहले इनर एकेडमी में चढ़ाई थी। अब जैसे ही हमारा जान उस सील को तोड़
छोड़ता है तो पॉइजन गर्ल के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और पॉइजन गर्ल के शरीर पर अजीब अजीब सी आवृत्तियां पड़ जाती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो उस रैंक 7 के पत्थर को पॉइजन गर्ल के शरीर में डाल देता है। अब इतने में बोधिसत्व की सहायता से और अपनी तीनों फ्लेमों की सहायता से सारे जहर को उस पत्थर में भरने लगता है। और हाँ, मैंने तुम्हें ये शॉर्ट में बताया है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिखा गया है, इसलिए भाई ये मत कहना कि इतनी जल्दी कैसे तूने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर एक राहत की सांस लेता है इन सब चीजों को करने के बाद, और फिर सारा मामला पॉइजन गर्ल पर छोड़ देता है क्योंकि वो जानता है कि अब पॉइजन गर्ल को ही करना है, आगे जो करना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ी को बताया जाता है जो कि बर्फ से ढकी हुई होती है और उस पहाड़ी पर एक शहर टाइप का कुछ बचा हुआ होता है और उसमें एक होल होता है और उस होल में कई लोग बैठे हुए होते हैं। अब इतने में वहां पर किसी की रौबदार आवाज आती है कि आप 54 लोगों को अपने साथ ले गए थे लेकिन आप अकेले आए हो, मुझे इसका जवाब चाहिए। और भाई उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर उस हॉल में एकदम शांति छा जाती है। अब इतने में वहां पर बूढ़ा आदमी जो हाथ में लाठी पकड़े हुए था वो कहता है कि लीडर, हमें गलत खबर मिली थी, उस ग्रुप के पास एक 2 डाउ जोंग लेवल का बंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बार मेरी किस्मत अच्छी रही थी जो मैं उससे भागने में कामयाब रहा। और जैसे उस कुर्सी पर बैठा वो बंदा 2 डाउ जोंग लेवल का नाम सुनता है तो वो अपने सिर उठा लेता है और कहता है कि 2 डाउ जोंग कितने स्टार। इतने में उस हॉल के कोने में से एक सफेद आवृत्ति बोलती है कि वो शायद 1 स्टार होगा, नहीं तो इसका यहाँ तक बचकर आना इतना आसान नहीं होता। अब इतने में उस कुर्सी पर बैठा हुआ, मतलब कि जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था ना, वो आदमी पूछता है कि वो ग्रुप कहाँ पर है क्योंकि मुझे उस लड़की की पॉइजन बॉडी किसी भी हालात में चाहिए। अब इतने में जियानसी यहाँ पर कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है, मतलब कि वो ग्रुप कहाँ पर गया है, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने में ही बड़ी मुश्किल से भागा था वहां से, तो मैं उनका पता कैसे लगा सकता हूँ। और भाई ये बात सुनकर आइस लेवर वैली का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो उस हॉल की ठंडक बढ़ाने लगता है जिस वजह से जियानसी जमने लगता है और उसकी अंदर के शरीर की शक्तियां जम जाती हैं। लेकिन इतने में हॉल के इंटरनेट से किसी की आवाज आती है कि बिंग जुनजे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि वो ग्रुप कहाँ पर है। अब है कहती ही उस हॉल में एक काली परछाई आ जाती है और उस परछाई से अजीब अजीब सी आवाजें भी निकल रही होती हैं। अब इतने में ये आइस लेवर वैली का बुड्ढा, मतलब कि सबसे बड़ा लीडर बिंग जुनजे बोलता है कि होल ऑफ सोल वो भी मेरी आइस लेवर वैली में क्या काम है। अब इतने में एक काली परछाई बोलती है कि उस ग्रुप में कोई है जो हमारे होल ऑफ सोल का टारगेट है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। लेकिन इतने में एक आइस लेवर वैली का लीडर बोलता है कि वो पॉइजन बॉडी सिर्फ मेरी आइस लेवर वैली की है, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इतने में वो कोरे वाला आदमी भी बोलता है कि ठीक है, आइस लेवर वैली का लीडर वास्तव में बहुत ही होशियार है, मुझे उस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस ग्रुप में किसी और की तलाश है जो हमारे होल ऑफ सोल का टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटोगे। अब यह कहती वहां पर सभी लोग हंसने लगते हैं, हो। इस फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक और नई जगह का सीन बताया जाता है, मतलब कि पिल क्षेत्र के एक और नई जगह का सीन बताया जाता है जहां पर एक बॉम्ब होल घूम रहा था। लेकिन तभी उस बॉम्ब होल से कुछ बंदे निकलते हैं, मतलब कि कुछ लोग निकलते हैं और उनके निकलते ही वहां पर चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है क्योंकि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि इनमें जो सबसे कमजोर लोग है ना वो भी हमारे आइस एम्परर, मतलब कि बर्फ के किंग की लेवल का है। अब इतने में इस जगह से 2 बुढ़े निकलते हैं जो कि काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो यहाँ पर आते ही आस पीस देखने लगते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और वहीं जब आस पीस के लोग उन 2 बुड्ढों को देखते हैं तो जो अभी हमारे जान का लेवल है ना, उस लेवल के बंदे इनके सामने झुक जाते हैं और उसी लेवल के हाई लेवल के बंदे, मतलब कि 7, 8, 9 स्टार वाले बंदे अपना सिर झुकाकर इन्हें सम्मान देने लगते हैं। अब इतने में ये बुड्ढे आस पीस देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो इस बॉम्ब होल से एक लड़की निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, और भाई इस लड़की की एक मुस्कुराहट हजारों शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। अब इतने में ये लड़की यहाँ के आस पास के वातावरण को देखती है, मतलब कि इस शहर को देखती है, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर ये लड़की मन में बुदबुदाती है कि जान, जो कोई भी यूनर के रहते हुए तुम्हें छूने की कोशिश करेगा या फिर हिम्मत करेगा उसे मैं मार डालूंगी। और भाई यह कहती ही यूनर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है और फिर इसी के साथ एक ग्रुप इस शहर से गायब हो जाता है। और हाँ, अब मुझे बताना कि भाई अब क्या चलने वाला है, मतलब कि खैर कोई नहीं, समझदार को सारा काफी है। खैर सब बात छोड़ो, मैं एक बात बता देता हूँ, हमारी यूनर के पीछे ये दोनों बुड्ढे हैं ना भाई, अगर तुम इन दोनों बुड्ढों की पावर देखोगे ना, खैर छोड़ो इन बात को, वक्त आने पर इन दोनों बुड्ढों की पावर आपको पता चली जाएगी और वो भी बहुत जल्द। और हाँ, अब हमारी प्यारी दुलारी यूनर आवे वाली है, इसलिए भाई कम से कम इस वीडियो पर 200-250 कमेंट तो करवाई देना। और भाई मेरे नाम पर नहीं तो कम से कम यूनर के नाम पे तो करवाई दियो, ठीक है ना। इसलिए जल्दी से लाल कलर के हार्ट का कमेंट जल्दी से करवा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक कर एंड